इंडी अलायंस में जब से संयोजक बनाया गया तब से विवादों का घड़ा भर चुका है और इंडी अलायंस में प्रत्येक दिन विवाद होते रहते हैं। ऐसे विवादों को देखते हुए अब नीतीश कुमार पूरी तरह से इंडी अलायंस से अलग थलग दिख रहे हैं और नीतीश कुमार की प्लानिंग कुछ और चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एनडीए में आने को लेकर के बहुत बड़ी बातें सामने आई है। इस बात पर विस्तार में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे और क्या लालू प्रसाद जो एनडीए के सबसे बड़े विरोधी हैं क्या वो भी एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बातों को अपने जुबानों से कहा है। अब इसमें क्या है नहीं है, इसमें क्या राजनीतिक छुपी हुई है, इन तमाम बातों पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार बीजेपी की सदस्यता लेना चाहे तो उनका स्वागत है। सम्राट चौधरी ने तंज भरे लहजे कहा कि मैं तो कह ही रहा हूं कि नीतीश कुमार और लालू यादव बीजेपी की सदस्यता लेना चाहे तो उनको बीजेपी में स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी दिनों से बीजेपी नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने नहीं देना चाहते हैं, और जैसा कि नीतीश कुमार को जब से इंडी अलायंस की तरफ से, जब से लालू प्रसाद की तरफ से धोखा मिला है, तब से नीतीश कुमार किसी भी तरीके से एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी का सपना दिखा करके पहले अब उस सपने से भी हटाया जा रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार को केंद्र का सपना दिखाया गया और इसी कारण नीतीश कुमार ने बिहार के सपने को तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया। अब जो है केंद्र के सपने पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे का राज चलने लगा है और इसी बात को देखते हुए नीतीश कुमार जो है अब एनडीए से अलग हो रहे हैं। और जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो रहे तो वहां से लालू प्रसाद को खुश था, क्योंकि लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव जो है वो अपनी गद्दी को सुचारू रूप से चलाते। लेकिन नीतीश कुमार ने देखा कि जब हमें केंद्र में भी कोई स्थान नहीं मिल रहा है इंडी अलायंस की तरफ से, तो फिर नीतीश कुमार ने बिहार में भी खेल खेलना शुरू कर दिया और जितने भी कार्यक्रम होते हैं, या वो शिक्षक को नियुक्ति पत्र वितरण करे या फिर कोई कार्यक्रम हो, नीतीश कुमार सिर्फ उसमें अकेले ही दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अब खुद की पकड़ बनाने के चक्कर में लगी हुई है और चाहते हैं कि हम अपने बल पर ही राजनीतिक में पकड़ बनाए रखें और साथ साथ अगर एनडीए हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले तो हम एनडीए में चले जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के जो है अब बीजेपी की ओर से एक बयान सामने आया है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच शुक्रवार को हुई मुलाकात को लेकर के जब सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसका पैर कौन पकड़ रहा है, बिहार बीजेपी को इससे मतलब नहीं है। हमारे गठबंधन में यह स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में 40 की 40 सीटों में हराना है। बीजेपी और जदयू के बीच गठबंधन की अटकलों पर पूछे गए सवाल पर भी सम्राट चौधरी ने कहा कि आप लोग सपना देख रहे हैं, क्या गठबंधन को लेकर के कोई बैठक हुई है? सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी बैठक हमारे कार्यक्रम को लेकर के हुई है। सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार बीजेपी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुकी है और 15 जनवरी को दीवार लेखन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूरे देश में अभियान की शुरुआत की है। हम लोग लगातार तीर्थ स्थान पर मंदिर सफाई अभियान चला रहे हैं, लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएंगे, गांव संपर्क अभियान चलाएंगे। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसको लेकर के हम गांव में स्वयं सहायता समूह के बीच में, बहनों के बीच और गांव में जाएंगे। तो एक बात समझिए कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ है, क्योंकि नीतीश कुमार को इंडी अलायंस की तरफ से भी कोई स्थान नहीं मिल रहा है और नीतीश कुमार को एनडीए में भी स्थान नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम एनडीए में शामिल हो जाए तो फिर जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार को एनडीए में मिल सकता है मौका, बस उसे जाए और वो जाकर के वहां पे कुछ अपनी अपीलें दायर करे। लालू यादव और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए भी सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल तक लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 2024 में बिहार की जनता से चाहते हैं कि बिहार के विकास की बाधा को तोड़ते हुए अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। अब ये बातें तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रश्न यहाँ तो उठता है कि क्या
जिस प्रकार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद राज कर रहे हैं और इस पर जो सम्राट चौधरी जी का बयान आया है, तो क्या इस बयान में क्या बातें छुपी हुई आपको लग रही है? क्या नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने के लेकर के कह रहे हैं, जो उसमें क्या सच्चाई है? क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के लिए अगर जाते हैं, अपनी उत्सुकता दिखाते हैं और नीतीश कुमार अगर बीजेपी के पास पहुंचते हैं तो बीजेपी उसे ठुकरा नहीं सकते हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि नीतीश कुमार लालू के बंधन में बंधे हुए हैं। आरजेडी और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार यानी कि 19 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। अब मुलाकात को लेकर के भी अटकलों लगाई जा रही थी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हो सकती है। हालांकि मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि वे लोग सरकार में हैं और कामकाज को लेकर के मुलाकातें हो रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, क्या एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया? तेजस्वी ने कहा कि यह हम लोगों का मसला है, जहां जेडीयू लड़ेगी वहां आरजेडी भी लड़ रही है। हम जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। लेकिन गौर कीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में और लालू प्रसाद ऐसे खेल खेल रहे हैं कि नीतीश कुमार का पत्ता ही साफ हो रहा है। और इसी बात को लेकर के बीजेपी के अब प्रश्न, बीजेपी के जो चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी की जो सीट शेयरिंग हो रहा है, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी सीट शेयरिंग कर लिए हैं? क्या बीजेपी ने जितनी जगहों पर उनको उतारने थे अपने सांसद विधायक उतने उतार लिए? तो इसी को लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें तेज है कि फिर चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को ऑफर देने के सवाल पर भी तेजस्वी यादव मीडिया पर भड़क गए। कहने लगे कि आप लोग कुछ भी चलाते रहते हैं, कुछ भी छापते रहते हैं, आपका एजेंडा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत नहीं है, बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए कि बीजेपी का बिहार से सुपरा साफ होना है, तय है। जब से महागठबंधन बना है तब से लालू यादव और नीतीश कुमार एक हुए हैं, तब से बीजेपी पीड़ा में है। और इस तरह की अफवाह उड़ाना, झूठी बात करना, झूठा एजेंडा चलाना आप लोग साथी बन रहे हैं तो अफसोस होता होगा। लेकिन प्रश्न यही है, यानी कि तेजस्वी यादव डायरेक्ट बीजेपी पर ही मीडिया पर ही प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं, मीडिया को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एनडीए में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार काफ़ी उत्सुक है। नीतीश कुमार चाहते हैं किसी भी तरीके से हम एनडीए में शामिल हो जाए और इसका फ़ायदा सीधा सीधा एनडीए को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा। और इसका फ़ायदा सबसे नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो होगा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जो सपना देख रहा है बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, उसका सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। और इसी बात को लेकर के काफ़ी टेंशन में है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद। और वो हमेशा कोई किसी के जुबान से अगर निकलता है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं तो उस बात को अफवाह जैसी फैलाने की आलोचना करते हैं और उस पर काफ़ी तंज कसने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग ऐसी बातें न करें और नीतीश कुमार के कानों तक ये बातें ना जाए, जिससे कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द हमारी गठबंधन से तोड़ करके फिर से एनडीए में शामिल हो जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार को जो ऑफर दिया जा रहा है कि एनडीए में शामिल हो जाए, यानी कि ये ऑफर नहीं है, ये तो एक चेतावनी है, लेकिन फिर भी क्या अगर मौका दिया जाए तो ये लोग शामिल होंगे? क्या बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार होगी या फिर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की ही सरकार होगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।